जामिया मिल्लिया इस्लामिया से गुजारिश करूंगा कि इज़हार ख्याल करे हमारी बहन आयशा रीना। अस्सलाम वालेकुम। पहले में ये बताना है क्यों सिर्फ मैं नहीं था जामिया में, उस दिन 15 को वो पुलिस ब्रुटैलिटी हो गया, पूरा जामिया उठ गया, पूरा जामिया उसको रेसिस्ट कर दिया और पूरे जामिया उसको रेसिस्ट करने के पूरे देश को ये मूवमेंट को चलने के लिए ब्रेवरी और जामिया में एक और आदमी यहाँ से मौजूद है। He will be also speaking a lot of things about the things that happened in the Jamia on the day of the 15th. मैं आप लोगों को ये बताना है, सिर्फ मैं जामिया के बहुत ज्यादा लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करने के बाद आपके लिए बात करने के लिए आया था। और मुझे भी ये निदा का प्रॉब्लम था, मेरी हिंदी भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैं आप लोगों को हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करूंगी, ठीक है? ये मैं भी मैरिड हूँ, मुझे पता है अब इतनी मुश्किल है ये घर छोड़कर, बच्चों के छोड़कर, काम छोड़कर, पर वो सब घर में रखकर ये स्ट्रीट में आने के लिए और ये लड़ाई के करने के लिए बहुत कोशिश है। बीइंग अ वुमन, एक लड़की, मुझे पता है ये कितना कोशिश है और इसके लिए मैं आप सबको सलाम देती हूँ और आप सबकी ये एनर्जी के लिए, करेज के लिए ये आपने एक वादा दे दिया ना, ये सड़कों पर उतरेंगे और एनआरसी को अगेंस्ट ये एनआरसी ये लड़ाई लड़ूंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मैं सभी पहले सलाम देती हूँ और वहाँ भी बहुत लोग के यहाँ भी सबको मेरे सलाम देती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ आने की तरफ, आप सबको मिलने की तरफ, द फर्स्ट थिंग मेरी माइंड में आया था वो तो नूर मोहम्मद था। नूर मोहम्मद को पता है आपको? नूर मोहम्मद ये तो यूपी में था। he was shoot and killed by the Yogi police on the 20th of December, last December, against आप लोगों को पता है ये लड़ाई में बहुत ज्यादा लोग शुहदा हो गया, बहुत ज्यादा लोगों को उसको लाइफ ने योगी पुलिस लेकर गया। और नूर मोहम्मद is also one among the 30s and 35s of the shuhadas that the Yogi police and the police all over the India, मैंगलोर में बहुत कोई शुहदा हो गया और इस तरफ उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव हो नूर मोहम्मद को, और वो सब शुहदा को मैं आपके बारे में, मेरी बारे में, निदा के बारे में, आप सबके बारे में सलाम देती हूँ। और I know वो शुहदा से I think somewhere they will be watching this kind of things, or somewhere they will be feeling themselves happy to see that the number of the people who are on the street protesting against ये NRC। और उसके लिए भी मैं ये बताना था क्यों आप लोगों, वो सभी शुहदा हमको एक इंस्पिरेशन होगा ये लड़ाई आगे चलने के लिए। वो सबको हमको इंस्पायर करती हूँ और वो सबको हमारी साथ ये लड़ाई शुरू करने के तरफ हमारी साथ होगी, वो तो है। और क्या बताना है? Like you might be calling me that the iconic girl of the Jamia, iconic girl. So पहले मैं आप लोगों को ये बताना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये स्ट्रगल पहले शुरू कर दिया। On the 12th of the December, सभी लोगों, सभी स्टूडेंट्स ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, they went for a hunger strike. 25,000 of the students of the Aligarh Muslim University went for a hunger strike, and on that day हम जामिया की स्टूडेंट, हमारी फ्रेंड की तरफ हमने भी सोचा क्यों हमको इस तरफ एक बड़ी वाली लड़ाई लड़ने के लिए, like why we are not able to conduct such a huge struggle। और 13th को हम पार्लियामेंट मार्च कर दिया
उसने भी ये दिल्ली पुलिस बहुत सारे मारकर, बहुत टीयर गैस यूज कर उसने भी डील कर दिया। और 14th को भी हमारे स्ट्रगल रहा और 15th में था वो वायरल वीडियो काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड ऑन द 15th। वो तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, एक जामिया की 1 किलोमीटर बाद एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी था, वहाँ पे हो गया था वायरल वीडियो काइंड ऑफ द थिंग। वहाँ पे हमने मार कर वो the same police more than 1 kilometer is Jamia from the place where that video happened. उसने जामिया के अंदर चला, not just inside the Jamia, they even entered inside the libraries of the Jamia. हम स्टूडेंट्स को सबको पता है एक कॉलेज में लाइब्रेरी एक पढ़ाई करने के लिए जगह है और हमको बहुत कॉन्फिडेंस है एक सेफेस्ट प्लेस है लाइब्रेरी। और ये पुलिस ने वहाँ पे चलकर हमारी बहुत सारे लोगों को मार दिया। हमारी एक फ्रेंड को उसकी आर्म की like one lost his eyes, there is so many cases, so many lost their fracture in their hands and legs and all. उसने उस सब कर दिया वो दिन। उसी दिन उस योगी पुलिस ने यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी क्रैकडाउन कर दिया। वो तो बहुत सीवियर क्रैकडाउन था जामिया में कंपेयर करने के बाद। और लेटर ऑन हमने देखा कैसे ये लोग सड़कों पर उतरे, शाहीन बाग उठ गया। जामिया की क्रैकडाउन के रेस्पॉन्स के लिए शाहीन बाग उठ गया और वो सब दिल्ली में बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे चक्के जाम कर वहां पे बैठ दिया। और दिस इज गोइंग टू बी 60 days of the Shaheen Bagh. They were protesting in the roads from the very night in which police brutality happened inside the Jamia Millia University. उस तरफ बहुत ज्यादा शाहीन बाग पर उठ गया। हमारी इंडिया की बहुत कॉर्नर में कोनों में बहुत ज्यादा शाहीन बाग उठ गया। सारे लोग स्ट्रीट में आने कर और ये NRC NPR के तरफ अभी लाइक प्रोटेस्ट कर रही है। वो तो बहुत अच्छा बात है। ये तो आउटसाइड द वर्ल्ड के लिए हमको ये बताना है, इफ द पुलिस, if the government is trying to have a crackdown inside any of the protesting, we will multiply. We will come up with more protests. We will come up with more chakka jam. We will come up with more protest activities all over the India. ये पुलिस, ये गवर्नमेंट, ये इस तरफ सोच रही है, उसको मैं बताना है। अब मुझे भी I came to know that पहले आप लोगों को ये वाला करंट नहीं दिया, सो ये तो जनरेटर के बाद चल रहे हैं। The way in which the people of India are resisting. चेन्नई में भी आपने दिखाया ना, थोड़े दिन के before so many days, Chennai, when the police tried to have a crackdown in a Shaheen Bagh of the Chennai, 200 different Shaheen Bagh arrests all over the Chennai. वो तो इंडिया है, ये तो इंडिया है। ये इंडिया में गवर्नमेंट कुछ कर रही है, उसके रेसिस्ट करने के लिए हिम्मत वाली, इज्जत वाली बहुत ज्यादा लोग हैं। वो लोग definitely they will fight against the government, definitely they will fight against the Hindutva regime. आपको पता है ये बीजेपी गवर्नमेंट का पहला भी आपको ये they wanted to make India and Hindu राष्ट्र, they wanted to take stand over the minorities of India, they wanted to stand over the Muslims of India. और उसी लोगों को ये सब दिखाने कर मैं ये बताना है क्यों आपकी प्लान्स नहीं हो रही है। Your plans are not going to work in India. Maybe you can find somewhere else. That ideas, the plans are not going to work in India क्योंकि ये इंडिया है, ये हमारी राष्ट्र है। हमने यहाँ we have born here और हमने यहाँ we will die also here. We don't want to go somewhere else. This is our land. और ये मोदी और अमित शाह हमने they were telling us, you people first you go to like the students, they were telling like आप CA NRC पहले पढ़ाई करो और उसके बाद हमको पूछने के लिए आओ। और मुझे उसके भी ये कहना है आप CA NRC पढ़ाई करो और हमके reply us by in the CAA and NRC, in the CAA Citizenship Amendment
bill, it was clearly mentioned that minority from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan is only given the citizenship. ये तो क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मेजॉरिटी मुस्लिम है। क्यों? बहुत ज्यादा नाइबरिंग कंट्रीज है इंडिया के लिए, है ना। नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बहुत ज्यादा नाइबरिंग कंट्रीज है इंडिया के लिए। क्यों वो कंट्रीज उसमें नहीं मेंशन कर दिया? क्यों ओनली पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया? ये उसकी एजेंडा है, क्योंकि मुस्लिम को सिटीजनशिप नहीं देना है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम है और बाकी कंट्रीज में माइनॉरिटी भी मुस्लिम है। सो ये तो क्लियरली एविडेंट है ये गवर्नमेंट को क्या चाहिए। From the very day onwards, Amit Shah and Modi are coming and they were like coming with so many kind of things. Even from the beginning of the BJP government, हमने देखा ये बहुत ज्यादा they were doing a lot of kind of things that clearly targets the Muslim community all over the India. In the next turn or in the next phase, they are targeting the Dalits. That is why Azad came in support of the students of the Jamia, in support of the protest that is happening all over the India. That is why different Dalit leaders, Bahujans came to stand with us. क्योंकि उसको पता है ये पहले ये मुस्लिम को टारगेट कर दूंगा, एकदम ये मुस्लिम से खत्म हो गया, एकदम दलित्स को और आदिवासी को भी टारगेट करूंगी। अभी भी ये कर रहा है। ये सब लोग, सबके बाद सब बहुत ज्यादा किलिंग हो रहे हैं। और प्लीज टेक द लिस्ट ऑफ द पीपल हु वर किल्ड इन anti-CAA protest. Most of them are Muslims. They are targeting us clearly on the basis of each and everything. और ये बोल रही है ये तो मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मुस्लिम तो बहुत सेफ है। और हमको ये आपको बताना है, ये ज्यादा आपने कर दिया। इसमें ये सब एविडेंट है। और क्या है हमको चाहिए, ये इसको मुस्लिम को नहीं टारगेट करने के लिए आपको थोड़ा एविडेंस दे दो, हमको आपको थोड़ा प्रूफ दे दो और आपको थोड़ा थीम दे दो, द वे इन विच इट टेल्स दैट इट इज नॉट टारगेटिंग द मुस्लिम्स। बट they are not ready to give all that kind of thing. Instead, वो लोगों ने सभी जगह में कोई प्रोटेस्ट होता है वहाँ पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, वहाँ पर वायलेंस कर रहे हैं और ये मूवमेंट को एक कम्युनल नोशन देने के लिए कर रहे हैं। ये मूवमेंट में अब सब है, हिंदू से, मुस्लिम्स है, दलित से, बहुजन है, सभी लोगों है। क्योंकि कैसे है, सबको पता है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बचाने वाली लड़ाई है। हमारी इंडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स और फ्रीडम फाइटर्स, दैट इज बीइंग सप्रेस्ड और दैट इज बीइंग डाइल्यूटेड और डिविएटेड बाय दिस हिंदुत्व पीपल, अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। बहुत ज्यादा लोग हमने पूछ रहे हैं ये लड़ाई के फ्यूचर क्या होता है। ये लड़ाई जीतने वाली लड़ाई है। सभी इंडिया में सभी लोग, इन स्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, इन स्पाइट ऑफ देयर कल्चर, इन स्पाइट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, इन स्पाइट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, दे आर ऑन द स्ट्रीट्स, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। इस तरफ 200 तरफ शहीदात है इंडिया में। Think about the people of India, 200 तरफ लोगों की यहाँ पर एक जाना में जगह पर प्रोटेस्ट कर रही है। Think about the people's notion. People are against the CAA, NRC और ये सब हमारी जीतने वाली लड़ाई है। ये लड़ाई हम सब लेकर रहेंगे और ये लड़ाई में हम सब जीतेंगे। ये तो मैं आप लोगों को पता है। और ये अमित शाह को और मोदी को, मुझे और योगी पुलिस, ये मंगलूर पुलिस बहुत प्यारा पुलिस है। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र दैट I read somewhere that they are planning to implement NPR very soon. और उसके लिए मैं भी ये रिक्वेस्ट करना है, प्लीज बी विद द पीपल, प्लीज डोंट implement the NPR kind of thing as early. Don't go ahead with it.
let the CAA, NRC, NPR kind of things be revoked and then only go with any kind of census. Census is not going to happen in 2020. It will be only happening in 2021. That is going to be the next year, not on this year. So मुझे आप लोगों को भी ये बताना है, किसी लोग NPR और NRC की तरफ ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रही है, उसको बताओ। क्या बताओगी आप? हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्या बताओगी? क्या बताओगी? ये तो इंडिया के वो सबको बताना है, और ये भी है वो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, मैंगलोर पुलिस, सब जगह में, चेन्नई पुलिस, सब जगह में बहुत ज्यादा पुलिस है। वो ये प्रोटेस्ट के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोचने वाली है और कोशिश करने वाली है। उसको भी हमको ये बताना है क्यों you people come up with so many kind of detention. I was detained, then I was released. Then also I was detained and I was released. Every one of the India is also of the same notion. Let them come and detain us. Okay, we are ready to come to your stations. We have no fear to the detentions. We have no fear to the lathis. We have no fear to the bullets, and we don't have any fear to any kind of the crackdowns that you are coming up with. हम डेफिनेटली ये लड़ाई आगे लड़ूंगी क्योंकि ये हमारी जीतने वाली लड़ाई है, एंड दिस इज द लास्ट चांस इन विच वी कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। इसके लिए हम सब लड़ूंगी, और हम आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा लोगों के लिए यो NSA डालकर, सेडिशन डालकर ये अंदर है, शर्जील इमाम है, कफील खान है, अदिल गफूर, ये बहुत ज्यादा लोग हैं। और इन सब के FIR में एक पर पड़ गया, उस तरफ ये तो मेंशन कर रही है ये स्पीच में, और ये बहुत ज्यादा लोग के जानकर दे वर इंस्टिगेटिंग वायलेंस। सो उसको मैं भी यह कहना है क्यों यू माइट बी नोन दैट अनुराग हैज टोल्ड ये ट्विटर पर सबको गोली मारो, सब प्रोटेस्ट करने वाले की गोली मारो, और उस सुनकर 2 आदमी जामिया आने पर एक ही गोली मार दिया। हमारी एक शादाब है, उसके हाथ में था एक, और अनदर गोली में हम we just escaped from that. Even one went inside Shaheen Bagh too. A similar kind of violence was instigated by different number of the BJP people. Lot of number of the BJP's members and lot of number of the people like Anurag was also instigating violence. क्यों ये गवर्नमेंट उसके तरफ केस नहीं डाला? क्यों वो नहीं डाला? क्योंकि वो उसका आदमी है। वो क्या पूछा है, क्या कुछ नहीं पूछा है, वो उसको गलत फर्क नहीं है, उसको भी वो जाना है। और ये मुस्लिम्स और वो the people who are standing with us, they are making sedition kind of thing cases against the people who are standing. बहुत एविडेंटली शो कर रही है ये गवर्नमेंट को क्या चाहिए और ये गवर्नमेंट को क्या they wanted to take up to. So हम लोग ये इंडिया की सभी लोगों को द बीजेपी गवर्नमेंट, अमित शाह, मोदी, योगी, उसके प्लान को समझ गया, व्हाट आर थिंग्स दे आर प्लानिंग, उस सब ने हमको समझ गया, और हम लोगों ये लड़ाई में नहीं पीछे जाओगे। हम ये लड़ाई में नहीं पीछे जाओगे क्योंकि हम ये लड़ाई जीतेंगे, जीतने वाली लड़ाई है। ये इंडिया की लड़ाई है, ये बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये इंडिया की लड़ाई है। बीजेपी और RSS की लड़ाई नहीं है क्योंकि वो पीछे जाने के लिए, ये इंडिया की लड़ाई है। हम आगे जाऊंगी और आगे जाऊंगी, उसके गोली की आगे, उसके लाठी की आगे, उसके जेल की आगे, वो सब के आगे हम जाऊंगी, और ये लड़ाई में हम जीतेंगे, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। एक और बार आप लोगों को लिए मैं सलाम देती हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश है, आपकी ये वेलकम वो भी बहुत अच्छी में था, आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी में था, बहुत खुशी में हूँ। इंशाल्लाह ये लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। Yes, sing together, slogan. इस अवसर में मैं याद दिलाना चाहती हूँ हमारे बहुत सारे दोस्तों, AMU के और JNU के छात्रों, शर्जील इमाम और असम के अगिल गोगोई, बहुत सारे दोस्तों जेल में अंदर है।
So we can have a nara on them. Okay. शर्जील इमाम तुम संघर्ष करो, शर्जील इमाम तुम संघर्ष करो, शर्जील इमाम तुम संघर्ष करो, कबीर का तुम संघर्ष करो, कबीर का तुम संघर्ष करो, कबीर का तुम संघर्ष करो, अखिल गोगोई तुम संघर्ष करो, अखिल गोगोई तुम संघर्ष करो, शहीद माँ तुम संघर्ष करो, शहीद माँ तुम संघर्ष करो, देवंदी तुम संघर्ष करो, देवंदी तुम संघर्ष करो, मुंबई तुम संघर्ष करो, मुंबई तुम संघर्ष करो, चेन्नई तुम संघर्ष करो, चेन्नई तुम संघर्ष करो। बहुत अच्छा। जी सलाम और सलाम।